मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्बा गणिसा। आज के समाचारों में पहले हम बात करेंगे रालोपा के हनुमान बेनीवाल और मुख्यमंत्री भजन लाल के बीच में गुप्त मंत्रणा को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट आपको देने जा रहे हैं। तो दूसरी खबर होगी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति गर्मा गई है। अब समाचार विस्तार से। रालोपा के हनुमान बेनीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के बीच में गुप्त मीटिंग का एक शगुफा निकल करके बाहर आया है। खीवसर में होने वाले उपचुनाव को लेकर के भजन लाल व बेनीवाल के बीच में बातचीत हुई बताते हैं। 2 बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हारने वाली ज्योति मिर्धा को साइडलाइन करने की तैयारी को देखते हुए ये मीटिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कारण है, ऐसा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के निर्देश के बाद ही हनुमान बेनीवाल और भजन लाल के बीच में कोई गुप्त मंत्रणा तो हुई है। ऐसा संकेत मिल रहा है कि खीवसर का चुनाव हनुमान बेनीवाल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन करके खड़ा हो गया है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली रालोपा ने केवल खीवसर की सीट पर हनुमान बेनीवाल ने एकमात्र सीट कुछ मतों से जीत करके अपनी लाज बचाई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में रालोपा ने इंडिया गठबंधन से समझौता कर लिया और नागौर से लोकसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल जीत गए, ज्योति मिर्धा हार गई। लेकिन लोकसभा चुनाव समाप्त होते होते हनुमान कांग्रेस पर आक्रामक हो गए। कांग्रेस उनसे अब नाराज दिख रही है। तब से ही कांग्रेस ने संकेत दे दिए थे कि नागौर में, खीवसर में वो होने वाले उपचुनाव में वो हनुमान बेनीवाल के साथ में खड़ी नहीं होगी। और इधर हनुमान बेनीवाल भाजपा से एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप ज्योति मिर्धा अब लगाने लगी है। कांग्रेस ने नागौर में उन्हें 3 लाख वोट दिलाए, ऐसा हनुमान बेनीवाल बता रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी गिना रहे हैं कि कांग्रेस को 3 लाख के बदले 30 लाख वोट मैंने दिलाए, वरना एक भी सीट राजस्थान में कांग्रेस की नहीं होती, वो खाता भी नहीं खोल पाती। इससे कांग्रेस हनुमान बेनीवाल से सख्त नाराज बताई जा रही है। अब आपको ये भी बता दें कि हनुमान ने कहा है, कांग्रेस मेरी बनाई रणनीति पर चलती तो जयपुर ग्रामीण, बीकानेर, जोधपुर व पाली के साथ जालोर की सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती थी। लेकिन कुछ नेताओं ने अपनी नेतागिरी के चक्कर में, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में मेरा कहा नहीं माना, वरना कांग्रेस इससे ज़्यादा सीटें राजस्थान में ला सकती थी। इधर भजन लाल व हनुमान बेनीवाल की गुप्त मंत्रणा को लेकर के ज्योति मिर्धा ने कहा है, बेनीवाल जैसे तैसे करके बीजेपी में घुसने की फिराक में है, आतुर है। ज्योति मिर्धा ने निशाना साधा कि बेनीवाल 2019 में भाजपा की वैशाखी पर, तो 2024 में कांग्रेस की वैशाखी लेकर के वे चुनाव में उतरे और जीते। अगर वे अकेले चुनाव लड़ते तो निसंदेह उनकी जमानत भी कोई बचा नहीं पाता। ये तय है कि बेनीवाल खीवसर से अपनी बीवी को और या फिर अपने भाई नारायण को टिकट देने को आतुर है। लिहाजा ये तय है कि भाजपा या कांग्रेस में किसी से भी गठबंधन होता है तो बेनीवाल खीवसर की सीट छोड़ने को तैयार कतई नहीं होंगे। और ये भी तय है कि अगर दोनों के साथ गठबंधन नहीं होता है तो मान करके चलिए खीवसर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होना
तय माना जा रहा है। भाजपा ज्योति मिर्धा को तो कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतार करके ये त्रिकोणीय संघर्ष सामने ला सकती है। बात यहाँ तक की नहीं है, बल्कि भजन व बेनीवाल की गुप्त मंत्रणा अगर सफल रहती है तो मान करके चलिए ज्योति मिर्धा इस बार साइडलाइन हो सकती है। अगर ये बेनतीजा मंत्रणा है तो मान करके चलिए हनुमान बेनीवाल त्रिकोणीय संघर्ष में फंस सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब उनका साथ देने वाली नहीं है। ज्योति मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि उसे अंतिम बार चुनाव लड़ने का मौका खींवसर से देना चाहिए। अगर उसके बाद में भी वो नहीं जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी उसे कभी भी टिकट नहीं दे। लेकिन ये तय है कि हनुमान बेनीवाल खींवसर से अपने भाई या अपनी बीवी को चुनाव लड़ा सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेता वसुंधरा राजे द्वारा दिए गए बयान की, जिसके बाद से राजस्थान की भाजपा राजनीति गर्मा गई है। सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के एक आयोजन में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बयान से राजस्थान की राजनीति फिर गर्माती नजर आ रही है। उन्होंने कहा, वफा का वो दौर था, सहयोग देने वालों को भाजपा बढ़ावा देती थी। अब जिनकी अंगुली पकड़ने का काम हम करते हैं वही अंगुली अब काटने को तैयार रहती है। वसुंधरा का ये बयान कहीं न कहीं भाजपा के बड़े नेताओं पर कटाक्ष था। उन्होंने साथ में ये भी कहा, मेरी माँ विजयराजे सिंधिया ने जनसंघ के समय से लेकर के अपने अंतिम श्वास तक तन मन धन से पार्टी की सेवा की, एक अंगुली पकड़वाई, नेता बनाए, और वही अंगुली आज उनकी संतानों को काटने जा रही है। और इसी कारण से पार्टी में हार का भी सामना करना पड़ता है और कभी कभी बहुमत भी नहीं ला पाते हैं। ये कटाक्ष वसुंधरा राजे ने कर तो दिया, लेकिन भाजपा की दिल्ली से लेकर राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है, और ये भूचाल आने वाले समय में क्या परिणाम देता है ये 1 या 2 दिन या 10 दिन में पता चल सकता है। लेकिन अब हमारा तो समय हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे निसंदेह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती, जय जय भारती और जय जय भारती।